चलिए, पिछले वीडियो के सफ़र से लौट पाए या अभी उसी होटल में हैं? भूल गए? हम होटल के सफ़र पे गए थे। नहीं नहीं, कोरोना के टाइम में घर से बाहर नहीं निकलना है। हम वर्चुअल होटल में घुसे थे। याद ना आया हो तो पिछला वीडियो देखो। तो होटल में तो गए, हमने कमरे भी देख लिए। अब इस वीडियो में अब हम ये डिस्कस करते हैं कि होटल चलते कैसे हैं। इतने बड़े बड़े होटल्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, खाना पीना, मेंटेनेंस, ये सब होता कैसे है। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसी में अपनी जॉब भी कर लूँ शिफ्ट, पर मैं तो अब नहीं कर पाऊंगी। आप कर सकते हो। तो चलिए देखें ये होटल्स किस प्रकार चलते हैं, हमें कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है। अगर हम होटल खोलना चाहें तो कैसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि वहाँ पर कौन कौन से विभाग हैं, कौन कौन से लोग किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली किसी संगठन में आतिथ्य प्रबंधन आपको याद है। जब हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं कहीं भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, चाहे वो होटल हो, शादियां हो, कोई इवेंट हो, उन सब जगहों पर जब हम करते हैं, इसे हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो ये इसके अलग अलग विभाग हैं। इससे पहले कि मैं इस सफ़र पे आपको आगे ले चलूँ, हम होटल तो देख ही चुके। अपना एक पेपर और पेन ज़रूर लेकर आ जाओ और उस पेपर पेन में इन्हीं के नोट्स बनाओ। ये नोट्स पॉइंट वाइज बनाना, अलग अलग कलर्स के पेन से बनाना, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंग बने हुए हैं। क्लियर है? तो बुक पढ़ना और उसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और याद रखना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना वीडियो के एंड में। अब हम आगे बढ़ें। ये हमारे डिपार्टमेंट्स थे। सबसे पहला था प्रमुख कार्यालय। जब हम होटल में घुसते हैं, जो हमें मिलते हैं, लोग सामने रहते हैं, ये है हमारा फ्रंट ऑफिस या प्रमुख कार्यालय। दूसरा डिपार्टमेंट आता है गृह व्यवस्था या हाउसकीपिंग। जब हम होटल में चेक इन कर गए, रूम में गए, तो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। कमरा साफ़ होना चाहिए, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइट्स जलनी चाहिए, ये सब आता है। इन व्यवस्था को जो मेंटेन करता है, वहाँ पर तौलिया रखा है या नहीं, बेड साफ़ है कि नहीं, ये है गृह व्यवस्था या हाउसकीपिंग। नेक्स्ट है खाद्य तथा पेय पदार्थ। याद है हमने बहुत अच्छा खाना देखा था। एक लड़की अपनी बर्थडे भी मना रही थी, तो बिना खाने पीने के तो ये संभव नहीं है। तो खाद्य और पेय पदार्थ वाला जो विभाग है वो हमारे खाने पीने का पूरा ख्याल रखता है और उन सबको सपोर्ट करता है। ये सहायक सेवा या सपोर्ट सर्विसेज। होटल में सिर्फ रहना और खाना ही नहीं होता, और बहुत सारी सेवाएं होती हैं। वहाँ सफाई होनी चाहिए, कई जगह पर स्विमिंग पूल होता है, हमें अगर घूमने जाना है तो टैक्सी मिलती है। तो ये सारी जो सेवाएं हैं ये है सहायक सेवाएं। वहाँ पर जो है आपके बाग लगे हुए हैं, कई जगह स्विंग्स होते हैं, ये सब। और इन सब को मैनेज कौन करता है, इनका प्रबंधन कौन करता है, लोगों का अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी समय कौन बांधता है, ये है प्रबंध कार्य। तो पांचों डिपार्टमेंट्स हैं। पसंद करो आपको किस में जॉब अच्छा लग रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट आपका फेवरेट है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा। नोट्स हो गए, आगे बढ़े। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का पहला फ्रंट ऑफिस या प्रमुख विभाग। याद है इसी होटल में हम आए थे, हमने चेक इन किया था, ये हमने स्वागत हुआ हमारा, और हमने सारी अपनी डिटेल्स, ये जो रिसेप्शनिस्ट है इसको अपनी सारी डिटेल्स बताई थी, एंट्री करी थी, और उसके बाद चाबियां लेकर हम अपने रूम में चले गए थे। ठीक है ना, ये चेक इन हो गया। इसी तरह से सारे होटल्स में सबसे पहला कार्य होता है। तो जो प्रमुख कार्यालय है वो किसी भी होटल का केंद्र बिंदु होता है। यहीं से हम तय कर लेते हैं कि ये होटल अच्छा है, हमारी यहाँ अच्छा लगने वाला है या नहीं। देखिए यहाँ पर ही हमें जो है हमेशा स्वागत हंसते हुए होता है। तो पहली बार आतिथ्य उद्योग का जो अतिथि हैं उनका जो स्टाफ और कर्मचारियों से संपर्क है वो यहीं पर होता है। तो अतिथि और संगठन के बीच अच्छे संबंध बनाना शुरुआत कहाँ से होती है? प्रमुख कार्यालय से। तो संगठन की अच्छी छवि बनाना ये इनकी ड्यूटी होती है। तो इनके स्टाफ को दी जाने वाली जो ये सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जब अतिथि आता है उसका स्वागत करते हैं। देखिए स्वागत हो रहा है, उनसे मिलना, उनका अभिवादन करना। अभी हमने रिसेप्शन पे नमस्कार करा था तो अभिवादन हुआ। कई जगह यहाँ अभिवादन में आपको ड्रिंक भी मिल सकता है जिसे हम वेलकम ड्रिंक कहते हैं। फिर कमरे का आरक्षण करना, उसकी उपलब्धता बताना, कौन सा कमरा साफ है उसकी सफाई करवाना, और आवंटन और पंजीकरण करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, कौन से कमरे ऑक्यूपाइड हैं, कौन से नहीं है, किसके नाम पर हैं। फिर चेक इन और चेकआउट का पूरा विवरण रखना।
चेक इन का मतलब होता है होटल में आना, कमरे की चाबियां लेना, मतलब हम उस होटल में अब रह रहे हैं। चेकआउट का मतलब अब हम उस होटल से बाहर निकल गए, हमने चाबियां लौटा दी और हमारा वहाँ पे बिल विल सब अकाउंट सेटल हो गया। तो इसका पूरा रिकॉर्ड रखना, कौन सा व्यक्ति किस समय आया था, किस समय होटल से जा रहा है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें। फिर है कुलियों की सेवाएं। जब हम होटल जाएंगे या कहीं भी रहने जाते हैं, हमारे पास सामान होता है जो हमारे कमरे तक रखवाया जाता है, जाते समय गाड़ी में रखवाया जाएगा। ये है कुलियों की सेवाएं और वही हमारे कमरे की चाबियां हमें मिलती हैं। फिर अतिथि सेवाओं में समन्वय और तालमेल। जब भी कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, रूम में आपको होम डिलीवरी चाहिए, आपको पानी चाहिए, पानी की बोतलें नहीं हैं, तौलिया गंदी है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर करते हैं? हम रिसेप्शन पे फ़ोन करते हैं और जिस भी डिपार्टमेंट का काम होता है रिसेप्शन वाले वहाँ पर खबर दे देते हैं और इन सब में तालमेल रखते हैं। फिर संगठन के बाहर की जानकारी। अब आप यहाँ पर पहुँचे, मान लीजिए आप इस सिटी में पहुँचे हैं, ये है मुंबई। अब ये व्यक्ति जो है अगर उसे मुंबई के बारे में पता करना है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी, कौन कौन सी घूमने की जगह है, वो कहाँ से पूछेगा? फ्रंट ऑफिस में ही पूछेगा ना। तो संगठन की और उसके बाहर की जानकारी भी यही मिलती है। बिल बनाना, भुगतान करना, कितना आया, ये सारी चीज़ें फ्रंट ऑफिस में होती हैं। इंटरेस्टिंग लगा? चलो, तो अब इसमें काम कौन कौन से हैं, आपको क्या क्या काम हो सकते हैं, और जब आप अब होटल में जाओगे तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, पहचान पाओगे कि ये सब लोग कौन कौन हैं। तो सबसे ऊपर जो इसमें आता है वो है प्रमुख कार्यालय प्रबंधक। फिर आता है स्वागती एजेंट, फिर कार्यालय कोषाध्यक्ष, नाम से ही क्लियर हो रहा है ये कोषाध्यक्ष है। फिर बेल कप्तान और बेल बॉय, ये क्या होते हैं, नहीं समझ आया? टेलीफोन ऑपरेटर तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके टेलीफोन्स को अटेंड करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये जो चार्ट है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही है, आप उसे याद कर सकते हो और इस टेबल के थ्रू आप आसानी से इन्हें समझ सकते हो। तो प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक क्या करता है, ये जो है हर पाली के लिए उत्तरदायी होता है और ये पूरी तरह से एक जो शिफ्ट चलती है उसका ध्यान रखता है। तो होटल तो 24 घंटे चलता है, उसमें उन चीज़ों को मैनेज करने का काम इसका होता है। तो वो उनका स्वागत करता है, वो ये देखता है कि उनके रहने की व्यवस्था जल्दी हो रही है या नहीं, बहुत देर तो नहीं लगती है, और आधिपत्य का जांच करता है। फिर आता है प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष क्या करेगा, उनके बिलों का लेखा जोखा रखेगा। जब अतिथि जाएंगे तो उनका पूरा भुगतान के लिए वो उत्तरदायी होगा, बताएगा उन्होंने कितने का खाया, कहाँ पर रहे, कितना किराया हुआ उनका, ये सब। फिर दूरभाष प्रचालक या सूचना सहायक, ये क्या करेगा, जो भी अतिथि आए हैं उनको सूचना प्रदान करेगा, उनके साथ संपर्क बनाए रखेगा। वो जो इंटरकॉम लगा होता है ना रूम में, उसकी यही जिम्मेदारी लेता है। सहायक प्रबंधक या मुख्य कार्यालय, अगर प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक नहीं है, वो 24 आवर्स तो नहीं रह सकता ना होटल में, तो उनकी भी शिफ्ट्स होती हैं। जब वो नहीं होता तो फिर सहायक प्रबंधक जो है उनका कार्य करता है, वो पर्यवेक्षण करता रहता है, सुपरविजन करता है। फिर प्रतीक्षा कक्ष या लॉबी प्रबंधक, तो होटल में जो प्रतीक्षा कक्ष होता है, जब हम घुसते हैं, जहाँ पर हमारे बैठने की अरेंजमेंट होती है, उसका ध्यान यही रखता है। वर्दीधारी सभी सेवाओं को संगठित करता है, मतलब जो भी यूनिफॉर्म में लोग हैं उन सभी को संगठित करता है, चाहे वो बाहर आपका चौकीदार हो या कुली हो, उनके पर्यवेक्षण और कंट्रोल करता है। फिर स्वागती या प्रमुख कार्यालय एजेंट, जब हम घुसे थे, याद आ गया वो वाला वीडियो, हमने होटल में चेक इन किया था, जो वहाँ पर बैठते हैं वो है स्वागती या प्रमुख कार्यालय। तो अतिथियों के लिए कमरा आरक्षित करते हैं, रजिस्टर पे नाम दर्ज करते हैं, उनकी चाबी देते हैं होटल के कमरे की, और जो भी सूचना चाहिए वो प्रदान करते हैं। फिर आता है बेल कप्तान, हो सकता है आपने ये ना सुना हो। प्रतीक्षा कक्ष में सभी वर्दीधारी जो सेवक है और सामान की जो संगठित करते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं, वो बेल कप्तान करता है। और होटल में लाने और ले जाने समय सारा सामान सही से आया है या नहीं, ये देखता है बेल कप्तान। और बेल बॉय क्या करता है, जैसे मैंने आपको पोर्टर या कुली बताए थे, सामान को कमरे के अंदर ले जाना, बाहर लाना, ये सब बेल बॉय करता है। फाइनली होता है दरबान। होटल में जब हम घुसते हैं, जो व्यक्ति हमारे लिए दरवाज़ा खोलता है, पूरे दिन खड़ा रहता है और मुस्कुराता रहता है, वो होता है हमारा दरबान। फिर इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, पहचाना आपने, ये है हमारा हाउस कीपिंग। चाबी लेने के बाद हम कमरे में ही गए थे ना, वहाँ पर देखिए क्या फैंटास्टिक व्यवस्था है, बिल्कुल साफ़ सुथरे कमरे, वहाँ पर गमला भी रखा है, लाइट्स भी हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन है। ये है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट या गृह व्यवस्था विभाग, जो इस सब को अरेंज करता है। देखने में कितना लगता है ना, आराम से हम कमरे में गए, साफ़ सुथरा है, उसके पीछे देखो कितनी मेहनत है। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। देखिए सारे ज़रूरी काम करता है और
ये किसी भी होटल का केंद्र बिंदु है। अगर आपको कहीं पर भी व्यवस्था अच्छी दिखती है तो आप वहाँ दोबारा जाते हो। ये स्वच्छता सुनिश्चित करता है और ये इनका मेन कार्य है। साफ सफाई के उच्च मानक बने हुए हों, स्वस्थ परिवेश प्रदान हो और पूरा प्रतिष्ठान जो है वो सुंदर बना रहे। जो हमने कमरा देखा था वो अपने आप सुंदर नहीं रहता, उसको करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो साज सज्जा कैसी है, सुविधाएं क्या हैं, सुरक्षित है या नहीं, स्वच्छ है या नहीं, इस सब का ध्यान गृह व्यवस्था विभाग रखता है। और होटल अतिथियों का होटल में रहना, बार बार आना, ये निश्चय इसी पर डिपेंड करता है। मान लो आपको फ्रंट ऑफिस में तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिला, लेकिन कमरे में गए वहाँ कॉकरोच है, साफ नहीं है, तो आप उस होटल में दोबारा नहीं जाओगे। और अगर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है खाने पीने का, सफाई बहुत अच्छी है, तौलियाँ एकदम साफ हैं, बिल्कुल कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, तो आप दोबारा से जाना चाहोगे वहाँ पर। तो कई जगह पर तो ये गृह व्यवस्था अपने आप होटल अपने ही स्तर पर करता है, और कई जगह पर क्या होता है, गृह व्यवस्था जो है वो ठेके पर भी दे दी जाती है। चाहे वो ऑफिस हो, कार्यालय हो, हॉस्टल हो, तो वो अपने आप ना रखकर ठेके पर दे दिया जाता है और उसमें अनेक व्यक्तियों को उद्यम के लिए प्रारंभ करने के लिए अब मार्ग मिलता है। तो ये कार्य आप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं जहाँ पर हम होटल में साफ सफाई रखवाएं, उनकी गृह व्यवस्था करें। तो व्यापारिक स्तर पर इसमें बहुत अधिक चुनौतियां हैं। ये बहुत सिंपल काम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि बहुत सारे कमरे हैं, हर गेस्ट या हर अतिथि का अपनी ज़रूरतें हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में रख रखाव ये बहुत मुश्किल काम है, इतने सारे कमरे और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का करना। और ये अनिवार्य है कि अलग अलग जो अनुभाग हैं उसमें सारे कर्मचारी प्रशिक्षित हों और अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करें, ताकि हॉस्टल जो आपका होटल है या हॉस्टल है, जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो अच्छे से चल सके। तो चलो देखते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। देखिए, साफ सफाई रखना, धुले कपड़ों का रख रखाव, आपूर्ति। सोचिए एक होटल में या हॉस्पिटल में, हॉस्टल में कितने कपड़े होते होंगे, हर कमरे के, हर होटल के। ये आपने पिछले वाले लेसन में भी करा था, याद आए, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स, जहाँ हमने कपड़ों के रख रखाव के बारे में पढ़ा था। लेनिन हो गई, ड्रेसेस हो गई, हॉस्पिटल में तो ड्रेसेस भी कितनी ज़रूरी होती है। होटल में फूलों की सजावट की व्यवस्था करना, होटल के बाहर जो आप देखते हो ना, इतने सुंदर फूल लगे हैं, घास लगी है, लॉन है, इन सबको मेंटेन करना। नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, लेखा विभाग, इन सब के बीच में समन्वय बनाना और संचार स्थापित करना, ये भी इन्हीं का काम है। फिर पीड़क जंतु नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल की कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ ना हो, ये सारे कार्य गृह व्यवस्था विभाग के होते हैं। और इन कार्यों को दक्षता पूर्वक करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को कई वर्गों में बांटा गया है। तो हमने पहले डिपार्टमेंट्स पढ़े थे, 4 विभाग पढ़े थे, 5। अब देखते हैं उनके भी अंदर कई सारे विभाग हैं। तो कौन कौन से विभाग हैं? सबसे पहला है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, जो कि अलग अलग जो विभाग हैं उन सबको कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है। मान लीजिए कपड़े गंदे हैं, तौलिया गंदी है, तो वो उस तक सूचना पहुंचाएंगे। एक व्यक्ति जाएगा, उस कमरे में से तौलिया लेकर आएगा और उसे धुलने के लिए देगा। फिर गृह व्यवस्था प्रबंध, यहाँ पर गृह व्यवस्था विभाग के सभी कार्यकलापों की योजना बनती है, और इसलिए बनती है ताकि वो सुव्यवस्थित रहे और कंट्रोल्ड रहे, किसी भी अतिथि को कोई समस्या ना आए। फिर अतिथि गृह ब्रिगेड, ये क्या करेगी? जो हमारे रूम्स हैं उनकी स्वच्छता का रख रखाव करती है, सफाई करती है। और सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड, ये तो अतिथि गृह मतलब उनके कमरों की सफाई करते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र सिर्फ कमरे ही थोड़ी हैं, लॉबी है, वेटिंग रूम है, फ्रंट ऑफिस है, बाहर की सड़क है, इन सबको साफ रखने का कार्य इनका होता है। फिर लैलिन तथा वर्दी कक्ष, ये तो समझ में ही आ रहा है नाम से, चदरें हो गई, पर्दे हो गए, स्टाफ की यूनिफॉर्म्स हो गई, ये सब इनको मेंटेन करना होता है। उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम, जो कि फ्लावर अरेंजमेंट देखेगी, बाहर का जो हमारी ग्रीनरी है उसको देखेगी। और एंड में आता है खोया पाया विभाग, ये भी बहुत कॉमन है, कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आप होटल में गए, कुछ सामान रह गया, तो खोया पाया विभाग जो है वो उसका ट्रैक रखता है। अगर कुछ रह गया है तो वो यहाँ पर जमा हो जाता है, आप इनसे जाकर ले सकते हैं। इस चार्ट के जरिए हम समझते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड कार्य है जो कि होटल में होता है। सबसे ऊपर होता है कार्यपालक, उसके बाद आप देखिए आंतरिक सज्जाकार और सहायक गृह अनुरक्षक, फिर गृह अनुरक्षक उसके नीचे आएगा, और उसके नीचे आप देखिए कितनी सारी अलग अलग पोस्ट हैं। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, और उनके कार्य मैंने साथ साथ ही लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो कार्यपालक गृह अनुरक्षक ये क्या करेगा? जो लोग एम्प्लॉय होते हैं उनको देखेगा, हमारा जो सामान है, धन है, समय है, इन सब संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति सारा दिन काम करे और दूसरे को मौका ही ना मिले कार्य करने का।
तो ये तो गलत हो जाएगा। धन की वेस्टेज ना हो, सामान वेस्ट ना हो, कार्य प्रणाली कैसी है, विभाग की समय सारिणी बना, मैंने बताया ना 24 आवर्स चलता है, पूरे 24 घंटे होटल, तो उनकी समय सारणी बनाना, कार्य पद्धति को नियंत्रण करना। तो पूरा ओवरऑल जो कंट्रोल है वो होता है कार्यपालक गृह अनुरक्षक के पास। फिर सहायक गृह अनुरक्षक, ये हर पाली में एक होता है। जैसे 24 घंटे होटल चल रहा है तो ये तो पूरा देखता है। और सहायक गृह अनुरक्षक क्या होता है, इनकी 3 पालियां होती हैं ज़्यादातर 8-8 घंटे की। तो हर पाली में एक अनुरक्षक होता है जो कि स्वच्छता और कर्मचारियों के कार्यों की जांच करता है। तो 3 हो गए। उसके बाद हम देखते हैं आंतरिक सज्जाकार, जो इंटीरियर्स देखता है होटल का कि उसकी सज्जा कैसी है, कमरे का किस रंग का पोतना है, कैसे हमें कर्टन्स रखते हैं। फिर है गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क, ये मेन फ्रंट ऑफिस से कंट्रोल रखता है और अतिथि प्रस्थान की सूचना देता है, प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखता है, खाली कमरों की सफाई करना और जैसे ही सफाई हो जाए उसको बताना और दूसरे को हैंड ओवर करना। अब क्योंकि कमरे में मेहमान पूरे टाइम आ जा सकते हैं तो 24 घंटे यहाँ पर आपके स्टाफ की ज़रूरत होती है। फिर तल पर्यवेक्षक, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, हर तल पर मल्टी स्टोरीड होटल्स होते हैं, हर तल के कमरों, गलियारों, सीढ़ी, रसोई, स्वच्छता, इन सब का रख रखाव इनको देखना होता है। और गृह अनुचर क्या होता है, जो कि कमरों और स्नान घरों की जो कमरा है उसकी जो साफ सफाई करते हैं वो होते हैं गृह अनुचर। इनका काम बहुत भारी होता है क्योंकि इन्हें वैक्यूम क्लीनिंग भी करनी होती है, झाड़ू पोछा, फर्नीचर, हर तरह की जो सफाई है वो इन्हीं को देखनी होती है। फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक। मैंने बताया गृह अनुचर क्या है, जो कमरों की सफाई देखेगा, और सार्वजनिक क्षेत्र जो कि प्रवेश हो गया, गलियारा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, भोजन घर हो गया, इन सब की सफाई को ये देखते हैं। फिर आता है पुष्पोतक या माली। माली क्या है, जो छोटे होटल में ज़्यादातर एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं वहाँ अलग अलग भागों के लिए अलग अलग पुष्प सज्जा का रख रखाव होता है। लॉबी में अलग सजा होगा, जैसे आप कई बार शादियों में गए होंगे, कमरों में अलग सजावट होती है, तो ये अलग अलग लोग होते हैं। और लेनिन और वर्दी पर्यवेक्षक, समझ में आ गया होगा आपको, लेनिन और वर्दी जो हमारे कपड़े का ख्याल रखते हैं, चाहे वो पर्दे हों, तौलिया हों, वो होता है ये वाला डिपार्टमेंट। फिर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्वच्छता। होटल में या कहीं भी जहाँ भी आपने हाउस कीपिंग की बात करते हैं, चाहे वो शादियाँ ही हों, वहाँ पर स्वच्छता का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। चाहे तो इसमें संगठन, दफ्तर, होटल, इन सब में स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वच्छता जो है वो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, आवधिक हो सकती है। कुछ स्वच्छता रोज होती है, कुछ बार दिन में 2-3 बार भी होती है। सफाई है, झाड़ू है, पोछा है, ये सब होता है। साप्ताहिक, कमरे के पर्दे बदलना, हर बार तो नहीं बदले जाते। कुछ जगहों पे मासिक भी होती है, लाइट्स चेक करना, जो हमारे फिक्सचर्स हैं उनको साफ करना, ये सब अलग अलग समय के आधार पर होता है। तो इसकी योजना बनानी पड़ती है। और गृह अनुरक्षण के व्यवहारिक परिचालन कौशलों में दक्ष कर्मचारियों का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने काम में ट्रेंड हो, ताकि ये काम सुव्यवस्थित हो सके। अब ट्रेनिंग में क्या क्या जानकारी होनी ज़रूरी है, सफाई उपयुक्त औजार, कैसे औजारों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दीवार हो गया, फर्श हो गया, काउंटर हो गया, इसमें कितनी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का भी होता है, ग्रेनाइट या पत्थर संगमरमर का होता है, सेरेमिक की टाइलें होती हैं, पत्थर का इस्तेमाल होता है, लिनोलियम या प्लास्टिक होती है, विना, ये अलग अलग धातु हैं। और इन सब के बारे में कैसे औजारों की ज़रूरत है ये पता होना चाहिए। कहाँ पर हमें वैक्यूम क्लीनर करना है, कहाँ पर हमें झाड़ू पोछा और ब्रश चाहिए, अलग अलग तरह के ब्रशों की ज़रूरत होती है। बर्तन कैसे साफ़ होंगे, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रॉलियाँ, आपने होटल में देखा होगा, सामान भर के वो चलती हैं, सामान इकट्ठा करती जाती हैं, साफ़ तौलिया रखते जाते हैं, गंदे लेते जाते हैं, ये है ट्रॉली। फिर साफ़ करने के लिए किन घोलों की और विधि का चयन करना है, मैंने आपको बताया कितनी सारी चीज़ें, लकड़ी है, सिरेमिक है, पत्थर है, सभी एक ही तरह से तो नहीं साफ़ होंगी, कहीं पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, अमोनिया, सिरका, डिटर्जेंट, इन अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके बारे में पता होना ज़रूरी है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, आप देखिए कितनी मशीनें आ गई हैं अब सफाई की, नए नए तरह के ब्रश आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कपड़े भी आ गए हैं, अब तो माइक्रोफाइबर जिसे हम कहते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके सफाई को और अच्छे से किया जा सकता है। अब सफाई में लेनन और 2 और इम्पॉर्टेंट इसके विभाग है, सफाई हमने विभाग कर लिया, अब है लेनन तथा वर्दी कक्ष और फ्लावर अरेंजमेंट्स। अब लेनन तथा वर्दी कक्ष में क्या होगा, कपड़ों की सफाई होगी, ये आप देख रहे हैं लेनन और वर्दी कक्ष है। ये गृह व्यवस्था का एक बहुत अभिन्न अंग है, जैसे सफाई था। इसमें धुलाई विभाग में धुलाई की जा सकती है, या फिर हम इसे किसी बाहरी एजेंट को भी दे सकते हैं जो होटल में आएगा, कपड़े लेगा और साफ करके दे जाएगा। याद करिए केयर एंड मेंटेनेंस वाला लेसन, मैं यहाँ पर आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप चाहो तो उसे दोबारा से देख सकते हो। चादर, तौलिए, इन सब के लिए उसके पास पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेहमान आ गए और आपके पास सामान नहीं है।
फिर आता है हमारा फ्लावर अरेंजमेंट। जैसे आप इसमें देख रहे हैं होटल में कुछ हर रोज़ बदलते हैं, कुछ यहाँ पर पेड़ लगे होते हैं गमलों में, तो इन सब का अलग अलग तरह से ध्यान रखना होता है। ये भी हम अपने होटल के अंदर भी रख सकते हैं और इसका भी हम बाहर भी किसी विभाग को दे सकते हैं। तो पुष्प विक्रेता से नियमित रूप से फूल आते हैं, सज्जा होती है, और हम अपने होटल में भी कर सकते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। आजकल होटलों में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रैक्टिस, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। तो इसमें कोशिश ये होती है कि हम जो कपड़े यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर सूती चादरें हों जो कि डीकम्पोजेबल हैं, और नायलॉन पॉलिएस्टर इसका इस्तेमाल कम करें। रसायन मुक्त धुलाई चक्र, जिससे कि पानी और केमिकल्स जो है वो जल के थ्रू बाहर ना निकलें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब हर होटल के लिए ज़रूरी है। जो हम ब्लीच और साबुनों का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश ये होती है कि वो ऐसे हों जिनमें कोई केमिकल्स ना हो। उसके बाद कमरों में आजकल एक कार्ड भी रख दिया जाता है कि तौलिया को पुनः प्रयोग करें। जैसे अगर आप होटल में 2 दिन के लिए गए हैं, होटलों में ज़्यादातर हर रोज़ तौलिया चादरें नई आती थी, तो मेहमानों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर वो तैयार हों तो तौलिया को दोबारा यूज़ कर लें, ताकि जब वो जाएं तभी धुले। इससे जल की, बिजली की, डिटर्जेंट, इन सब की बचत होगी। और कमरों में जो है एलईडी बल्बों का उपयोग किया जाए, दिन में ना हो तो ज़रूरत ना हो तो उसका उपयोग ना करें। तो ये हो गया पर्यावरण संरक्षण। फिर हम गए थे कमरा देखने के बाद, चलिए अगले डिपार्टमेंट में चलते हैं। अब इस अगले डिपार्टमेंट में कौन सा था ये डिपार्टमेंट, आपको याद है? ये था हमारा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, या खान पान तथा पेय पदार्थ का विभाग। उसमें याद आया, इस लड़की का बर्थडे है, देखिए पीछे खाना पीना रखा है, सारी क्रॉकरी रखी है, टेबल्स बिल्कुल सेट है, हमें बस बैठना है और खाने की तैयारी। इतने सुंदर से अगर टेबल्स लगी होंगी तो हम सबको भी तो खाने का मन करने लगेगा। कर रहा है आपका? मेरा तो कर रहा है। चलिए, लेकिन इसमें देखें कि ये चलती कैसे हैं चीज़ें। तो इसके अलग अलग अगर हम विभाग देखें तो सिर्फ एक खाद्य तथा पेय पदार्थ के अलग अलग विभाग हैं। तो अगर आप कॉपी में चार्ट्स बनाते जा रहे हो तो आपने देखा होगा, पहला एक डिपार्टमेंट, फिर दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कई विभाग, फिर हम तीसरे विभाग पर आए, खाद्य तथा पेय विभाग, और इसमें भी आपको 6 विभाग दिखेंगे। रसोई घर, फिर आता है बैंक्वेट या भोज कक्ष, फिर है रेस्टोरेंट जहाँ हम खाना खाते हैं, फिर रूम सर्विस जो हमें रूम में खाना मिलता है, फिर परिचर जो इस सबको मेंटेन करता है, और फिर कॉफ़ी शॉप या बारबेक्यू, इसकी दुकान। अब रसोई घर जो है ये वो स्थान है जहाँ पर भोजन तैयार किया जा रहा है। यहाँ भोजन आपको नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ भोजन बन रहा है। बड़े होटलों में भोजन तैयार करने के लिए अलग अलग पक्ष होते हैं। जैसे बूचड़ खाना है जहाँ पर नॉनवेज बनता है, बेकरी के लिए अलग हिस्सा होता है, स्वीट्स के लिए अलग, सब्जियाँ, सूप, इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग अनुभाग हैं, और उनके अलग अलग शेफ्स होते हैं। तो जब इतने सारे अनुभाग होंगे तो काम करने वाले भी बहुत सारे होंगे। ये तो नहीं है ना ये एक रसोईया रख दिया और उसने काम कर लिया। तो इसमें भी आप देखिए, अगर आप अभी तक सिर्फ शेफ़ कहते आ रहे थे या रसोईया, अब देखिए इसमें भी कितनी सारी पोस्ट हैं। तैयार हो जाओ, खाना तो आप सब अच्छा बनाते हो। कार्यपालक रसोईया, ये रसोई घर का प्रमुख है और रसोई घर के सारे क्रियाकलाप की योजना बनाना, कौन सा व्यक्ति क्या बनाएगा, कब बनाएगा, इस सब की व्यवस्था और नियंत्रण यही करता है। उप रसोईया जो है अगला पद नाम है। अगर कार्यपालक रसोईया नहीं है तो ये उसकी जगह भी काम करता है, और जो काम ये बता देता है उसको पूरा करना भी इसी का कार्य है। फिर आता है शेफ द पार्टी। ये जो है रसोई घर के कुछ अनुभागों के लिए पर्यवेक्षक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया था, अगर बेकरी है तो ये उसको देखेगा, अगर हम इसे खाने वाली जगह भेज देंगे या बारबेक्यू में भेजेंगे तो ये वहाँ पर देखता है। फिर आते हैं रसोइये, जो एक्चुअली खाने की वस्तुएं बनाते हैं। ये रसोइये भी बहुत सारे होते हैं, एक ही नहीं होता। फिर है रेस्टोरेंट कर्मचारी, जो कि अतिथि से भोजन लेते हैं और फिर रसोई घर के कर्मचारियों को बताते हैं, फिर उनका ऑर्डर वहाँ पर बन जाता है। छोटे होटलों में ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग अनुभाग हों, वो एक भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी ढाबे में जाओ तो वहाँ पर आप देखेंगे 2 लोग मिलके सारा खाना बना रहे हैं और जो अलग अलग वेटर्स हैं वो उसे सर्व कर देते हैं। लेकिन आप हल्दीराम या किसी बड़े होटल में जाएंगे तो आप देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक जगह आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, कहीं पर आपको चाट मिलेगी, कहीं पर आपके लिए बर्गर बन रहा है। तो सबके लिए अलग अलग ट्रेंड शेफ़ होते हैं। तो छोटे और बड़े होटलों में ये सिस्टम आता है। फिर है रसोई घर की व्यवस्था करना। ये जो व्यवस्था है ये करता है किचन स्टीवर्डिंग। इसमें क्या है, रेस्टोरेंट तथा रसोई घर में जो भंडारण है, रख रखाव है, उसकी स्वच्छता है, छुरी कांटे है, क्रॉकरी है, कटलरी है, जो कांच के बर्तन हैं, इन सबको मेंटेन करना। ये देखिए, ये है किचन स्टीवर्डिंग। ये किचन को मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, बर्तनों कढ़ाइयों को साफ कर रहे हैं, ये सारा काम इनका होता है। और लेकिन इसमें भी एक ही बंदा नहीं है, आप देखिए कितने सारे हैं।
इसमें भी एक कार्यपालक होता है जो रसोई घर का प्रबंधन करता है। फिर डिश वॉशर खाने के बर्तन धोता है। पॉट वॉशर जो है वो पकाने के बर्तन धोता है। दोनों में समझ में आया। डिश वॉशर जो है वो क्या करेगा, वो खाने वाले बर्तन को धोएगा जो हमारी क्रॉकरी है, और पॉट वॉशर जो पकाने वाले बर्तन है। फिर रसोई घर को साफ रखने के लिए हमारे पास उपयोगी कर्मी इसके लिए भी चाहिए होते हैं। जो लोग खाना सर्व करते हैं उनको बनने संवरने, स्वच्छता का, उनके नाखून, बाल, ये सब एकदम साफ होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए और शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। हर होटल में ज़्यादातर बहुत तरह के खाद्य पदार्थ एक अतिथि को दिए जाते हैं। फिर आता है रेस्टोरेंट। अभी तक हमने किचन देखा, किचन का रखरखाव देखा, खाना बनाना देखा, अब हम आते हैं रेस्टोरेंट। ये एक व्यापारिक सुविधा है जो ग्राहकों को खाद्य तथा पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। अभी तक हमने देखा था कौन कौन से लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। अब ये आ गया रेस्टोरेंट जहाँ पर हम बैठकर खाते हैं। अब यहाँ भी तो लोग चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर प्लेट, प्याले, छुरी, कांटे, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं और यहाँ पर हम बैठ के खा सकते हैं। तो जैसा भी हमारा होटल है उसके अनुसार ये सजावट होती है। बच्चों का है तो बच्चों के हिसाब से होगी। अभी तो आपने सुना होगा कहीं पर बर्फ़ का बना हुआ होता है, कहीं पर एनिमल्स की स्कीम होती है, तो अलग अलग थीम्स पर इनको सजाया जाता है। अब लेकिन इसमें भी विविध कर्मचारी हैं। देखो कितने सारे लोग एक जगह को काम करने के लिए अब सफल बनाने में लगे होते हैं। रेस्टोरेंट का प्रबंधन जो इस पूरे रेस्टोरेंट के लिए उत्तरदायी होता है, आपने देखा होगा, जिसे मैनेजर कहते हैं, जगह बैठकर सबको देखता है। फिर वरिष्ठ रेस्टोरेंट प्रबंधन चक्र तथा प्रधान बैरा या वेटर, ये जो हैं जितने भी वेटर्स हैं उनको सुपरवाइज करता है। आपने देखा होगा जब हम होटल जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो एक जना ऑर्डर लेता है, फिर वो अंदर देता है और सर्व करने के लिए दूसरा जना आता है, तो वो होता है प्रधान बैरा, जो कि बाकी सहायक बैरों को बताता है कि क्या सामान आएगा, और वो टेबल को साफ करते हैं और खाना पहुंचाते हैं। ये स्वच्छता और साफ सफाई का रेस्टोरेंट में ध्यान रखते हैं और इनका भी जो व्यवहार है वो भद्र और शिष्टाचार पूर्वक होना चाहिए। ध्यान रखिए इसका नाम ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, अतिथियों के लिए है ना, तो हर जगह पर आपको भद्र और शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करने की ज़रूरत है। और इनको भोजन परोसने के तरीकों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। कैसे टेबल लगेगा, याद आया आपको, वीडियो में आपने देखा था कितने अच्छे से ग्लास टेबल्स लगे हैं, इसके बारे में इन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अगले विभाग पर जो है सपोर्ट सर्विसेज या सहायक सेवा विभाग, और इसी के साथ हम करेंगे प्रबंधन कार्य। अब आप देखो ये पूल टेबल है, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब मैनेज कौन करेगा, सहायक विभाग। तो इसमें फाइनेंस या पैसों वाला भी आएगा, इंजीनियरिंग, लोगों का ध्यान रखना, उसकी विक्रय करना, ये सब आता है। तो होटल में और कुछ विभाग हैं जो सहायता प्रदान करते हैं। हमने तो ज़्यादातर खाने पीने और जो हमें रिसेप्शन पे मिलते हैं वही देखते हैं ना, लेकिन ये वो लोग हैं जो होटल में पीछे रहकर सारा प्रबंधन करते हैं और दक्षतापूर्व कार्य संचालन में सम्मिलित होते हैं। इन्हें हम कहते हैं बैक ऑफिस। तो जो हमें रिसेप्शन पे मिला था उसे हमने कहा था फ्रंट ऑफिस, क्योंकि वो हमें हमेशा दिखते हैं। ये है बैक ऑफिस। ये ऑफिस में बैठकर सारे कार्य करते हैं जिसकी वजह से हमारा होटल अच्छे से चल पाता है। और इसमें कौन कौन से विभाग हैं, वित्त तथा लेखा, इंजीनियरिंग विभाग, मानव संसाधन विभाग और विक्रय तथा विपणन विभाग। तो ये जो चौथा विभाग है इसमें भी आप देखिए हमारे पास 4 विभाग आ गए। तो अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें अलग अलग विभाग हर के साथ लिखते जाओ ताकि एंड में आपको समझने में आसानी हो। इसमें अनेक विभाग होते हैं और इन सब में आपस में कनेक्शन होता है। ये नहीं हो सकता कि ये जो पैसे वाला विभाग है इसका इंजीनियरिंग से लेना देना ना हो। अगर आपका बल्ब कहीं पे खराब हो जाता है, कि सिंपल सा एग्जांपल लो, वो भी तो वित्त और लेखा डिपार्टमेंट से ही बिल पास होगा। तो ये जो है इन सब में एक रिलेशन है। सामग्री एवं संसाधनों में प्लानिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और हमारा आखिरी विभाग है प्रबंधन कार्य और मैनेजमेंट। हमने पीछे जितने भी डिपार्टमेंट्स पढ़े उन सब के बीच में जो मैनेज करता है वो कौन है, मैनेजमेंट फंक्शंस। तो इसके आप देखिए 7 स्टेप्स हैं। ये सातों स्टेप्स हमने चैप्टर 4 में करे थे। याद है चैप्टर 4 कौन सा था, वो था केटरिंग वाला, जहाँ पर हमने केटरिंग की बात करी थी। हमने मैनेजमेंट फंक्शंस को वहाँ पर डील किया है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो और मैं यहाँ पर उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, आप इससे वहाँ पर जाकर इसको रिवाइज कर सकते हो। उस लेसन का ये सिलेबस में नहीं है इस साल, लेकिन इस बार है। तो सबसे पहले क्या है, आयोजन। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करते हैं, अभी हमने कार्य शुरू नहीं किया, सिर्फ प्लानिंग करिए। फिर आता है संगठन, जब हम सब चीज़ों को जुटाते हैं। ये हमने 11th क्लास में भी किया है। आप चाहो तो 11th क्लास का मैनेजिंग रिसोर्सेज भी देख सकते हो, उसमें भी यही सारी एक्टिविटीज़ हैं। फिर समन्वयन, हमने जो पीछे 5 डिपार्टमेंट्स पढ़े ना, उन सब के बीच समन्वय और कोऑर्डिनेट करने का काम। फिर स्टाफ की नियुक्ति, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो
या फिर किचन हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह पर स्टाफ को रखना, उनके टाइम सेट करना, ये है मैनेजमेंट कार्य। फिर उनको निर्देशन देना किस तरह से कार्य होगा, और अगर कार्य सही नहीं हो रहा है तो उसका नियंत्रण करना, और फाइनली मूल्यांकन करना कि क्या हमारा होटल अच्छा है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम होटल से आते हैं तो हम एक फीडबैक फॉर्म भरते हैं। आजकल अगर आप ऑनलाइन भी कोई सामान लेते हो, अमेजोन से भी खरीदोगे, तो हमें एक मूल्यांकन या इवैल्यूएशन देना होता है, जो कि उन्हें मदद करता है समझने में कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं। तो ये हम थे हमारे सारे विभाग। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अपनी टेबल्स बनाओ, अपने नोट्स पूरे करो, और इस तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको थम्स अप ज़रूर देना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना नॉलेज इज़ फन 2020 पर। इसको जिसको भी ज़रूरत है उसको शेयर करने के साथ अपने कमेंट ज़रूर दो। आपके कमेंट्स जो हैं वो मोटिवेटिंग होते हैं, और हमारे लिए, जो मैंने आपको भी मूल्यांकन समझाया ना, वो मेरे लिए मूल्यांकन है कि हमने अभी तक काम किस प्रकार से करा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपके करियर के बारे में बताऊंगी कि इसमें हम करियर कैसे बना सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से मैं उसे ज़्यादातर कवर कर चुकी हूँ। जितनी भी पोस्ट हैं, इन सब पोस्ट पर आप काम कर सकते हो, और होम साइंस की बात तो पक्का कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।